नमस्कार दोस्तों, एकासिटी एकेडमी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण व चर्चित विषय पर बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के हर नागरिक के लिए समान कानून लागू करने की बात करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी समुदाय या धर्म से संबंधित हो। तो आइए इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इसके क्या महत्व हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा लॉ है जो सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक कानून लागू करने की बात करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। भारत में इस समय जो है व्यक्तियों के ऊपर जो है पर्सनल लॉ लागू होते हैं। जैसे हिंदुओं के ऊपर शादी के लिए, तलाक के लिए या संपत्ति बंटवारा के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। साथ ही मुस्लिमों के लिए निकाह के लिए, तलाक के लिए या संपत्ति का बंटवारा के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, समान तलाक और उत्तराधिकार का कानून हो, ताकि धार्मिक आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सके। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पक्ष में तर्क क्या है, उसके बारे में जानेंगे। पहला, समानता और एकता। देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होने पे नागरिकों के अंदर समानता की भावना आएगी और जो धार्मिक स्तर पर भेदभाव व्याप्त है उसे समाप्त करने में मदद मिलेगा। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। यह विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसे बहुत से कानून हैं जो महिलाओं के अधिकारों को कम करते हैं, जैसे 3 तलाक और एक पति 4 विवाह कर सकता है। इस तरीके के जो नियम हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा कौन कौन करता है। तो सबसे पहले चर्चा करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी करती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। दूसरा चर्चा करता है सरकार। सरकार जो है सिविल कोड पे चर्चा करता है, यानी समान नागरिक संहिता पे तब चर्चा करता है आमतौर पे जब चुनाव आसपास होता है, क्योंकि इससे जो है सरकार को वोट लेना होता है। इससे मुस्लिम महिलाओं का वोट उनकी तरफ शिफ्ट होता है। तीसरे पे चर्चा करते हैं धार्मिक संगठन। जो धार्मिक संगठन है, जैसे खास करके मुस्लिम संगठन है, उनका मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो उनका जो पर्सनल लॉ है, उनका जो पर्सनल लॉ से उनको राइट मिला है वो वायलेट होगा, यानी वो खत्म होगा। और चौथे नंबर पे हैं संगठन। ऐसे संगठन जो महिला सशक्तिकरण और महिला के अधिकारों की बात करते हैं, वो जो है पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करते हैं, ताकि महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण जो है किया जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के विपरीत जो तर्क दिए जाते हैं वो क्या है। सबसे पहला है धार्मिक स्वतंत्रता। तो सभी धर्मों के लोगों का ये मानना है कि इसके लागू होने से हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो छिन जाएगी। दूसरा है सांस्कृतिक एवं परंपरा। भारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं कई धर्म और कई संस्कृतियों के लोग हैं, तो इनका मानना है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो कम होगा। सभी को एक तरीके के नियम ही फॉलो करने पड़ेंगे। जैसा कि आप लोग ने पूरे वीडियो में देखा कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो भारत में शादी के लिए, तलाक के लिए या फिर उत्तराधिकार के लिए, संपत्ति बंटवारा के लिए, सभी के लिए एक तरीके का कानून होगा। और ऐसा होने से सभी के जो अधिकार हैं, लोगों में जो भेदभाव की भावना है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।